हर हर महादेव। जय माता दी। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है और हर समय माँ के जयकारे। आप कभी वैष्णो देवी चले जाएं, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, हमेशा जयकारे लगे रहते हैं। नवरात्र का पावन पर्व और माँ वैष्णो देवी का जयकारा न लगाएं फिर अधूरा रह जाता है। जय माता दी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। और आज हम माँ वैष्णो देवी की त्रिकूट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान माँ की पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, और भवन से जुड़ी कुछ खास बातें भी हम आपको बताते हैं। माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी हैं। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव का नाम हंसाली है। वहां पे माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से बहुत दुखी थे। एक दिन वह नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाए थे। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। जय माता दी। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और माँ अपना रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ी। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस समय भैरवनाथ और उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा भवन के नाम से प्रसिद्ध है।
माँ वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। वैष्णो देवी का मंदिर भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं जिनका धार्मिक महत्व है, जैसे बाणगंगा, अर्धकुमारी, साझी छत शामिल है। अर्धकुमारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना कि माँ के भवन का। कहते हैं इसी गुफा में माँ की कन्या रूप में 9 महीनों तक तपस्या की थी। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियों देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में वहाँ पे विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं सौभाग्य जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को इस रास्ते का दर्शन मिलता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव को माँ ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर जाकर भैरव घाटी में गिरा था और उसका शरीर यही भवन में रह गया था। माता वैष्णो देवी की यही पौराणिक कथा है। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हमारे कथा, प्रवचन और शिक्षाप्रद जो हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और उसे आप देखकर लाभान्वित होंगे। हर हर महादेव।